प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अपनी क्लास यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की तैयारी में। इसमें हम जो है आप सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो जिसे जिला दर्शन कहेंगे। तो इसमें जो है आज शुरू करते हैं। सबसे पहला जिला तो इसमें जो है मंडल लखनऊ रहेगा और इसमें कुल 6 जनपद आते हैं लखनऊ मंडल में। और इसमें जो लखीमपुर खीरी ज़िला है उसका पूर्ण विश्लेषण होगा यहाँ पर। चलिए आइए देखते हैं। प्रशासनिक एवं संगठनात्मक ढांचा क्या है। तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत और विशाल जनपद जो है वह लखीमपुर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर जनपद के जो है विशाल संपूर्ण प्रशासनिक मंडली एवं राजनीतिक सेटअप हो यहाँ की। चलिए आगे देखते हैं। प्रशासनिक ढांचा एवं जन प्रतिनिधित्व क्या कहता है। तो मंडल संबंधन, ठीक है, देख सके लखनऊ मंडल, इसमें 6 जनपद शामिल हैं। इसमें लखनऊ है, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव एवं लखीमपुर खीरी है। मुख्यालय एवं नामांकन, तो लखीमपुर का जो मुख्यालय वह लखीमपुर में ही है। ठीक है, पूर्व में इसे लक्ष्मीपुर कहा जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मीपुर कहा जाता था। लखीमपुर खीरी और खीरी नामक नगरों से मिलकर जो है बना हुआ है। और इसमें तहसील 7 तहसील हैं। लखीमपुर, गोला, गोकरणनाथ, मोहम्मदी, धौरहरा, निघासन, पलिया और मितौली। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये 7 तो दी हुई हैं। अब देखते हैं लोकसभा सीटें। तो कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, एक खीरी तथा दूसरी धौरहरा। विधानसभा क्षेत्र 8 हैं। लखीमपुर, गोला गोकरणनाथ, धौरहरा, पलिया, निघासन, श्रीनगर, कस्ता, मोहम्मदी। अब स्थानीय निकाय जनपद में कुल 15 विकास खंड हैं यानी कि ब्लॉक हैं। 1797 राजस्व ग्राम तथा स्थानीय नगर पालिका परिषदों की सुव्यवस्थित जाल है। ठीक है, तो अगर जनपद के सभी 15 विकास खंड की बात करते हैं तो इसमें जो है ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें जो है गहराई से इसका जो है विश्लेषण कर पूरी क्लास लाई गई है। तो देखते हैं इसमें लखीमपुर जो है सदर ब्लॉक है, दूसरा बहजम कृषि प्रधान क्षेत्र है, तीसरा मितौली ऐतिहासिक तहसील है, चौथा पसगवां पश्चिमी सीमा क्षेत्र है और पांचवा जो है गोला है। गोला जो है धार्मिक और औद्योगिक है। छठा है बांकेगंज जंगल एवं रेल हवा है। 7वां बिजुआ शारदा कटान क्षेत्र है। 8 पलिया दुधवा प्रवेश द्वार। 9 ईशानगर पूर्वी सीमा क्षेत्र। 10 धौरहरा घाघरा कटान क्षेत्र। 11 नकहा विकास मॉडल ब्लॉक है। 12 फूलबेहड़ सदर से लगा क्षेत्र है। 13 रमिया भेड़ उत्तरी सीमा ब्लॉक है। 14 निघासन भारत और नेपाल सीमा। 15 मोहम्मदी, ठीक है, गोमती का कटान क्षेत्र दक्षिणी भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भौगोलिक सीमाएं और विशिष्ट आकार। तो क्षेत्रफल का गौरव 7680 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना है और यह जो है क्षेत्रफल की सबसे बड़ा जिला है। और विशिष्ट आकार यह नक्शे में लगभग त्रिभुजाकार ट्रायंगल शेप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कि जैसे ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे करके ऐसे करके कुछ, और जिसका संकुचित शीर्ष उत्तर दिशा की ओर नेपाल सीमा की ओर इंगित करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के इन 7 जिलों में शामिल है जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर में मोहना नदी और नेपाल से सीमा अलग करती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश का एक जो ज़िला, उत्तर प्रदेश ज़िला जो है यह एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है, जैसे नेपाल के साथ बाकी जो है अन्य ज़िले डिस्ट्रिक्ट वाइज लगते हैं। भौगोलिक संरचना यह विशाल हिमालय की तलहटी में स्थित है, जैसे तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है और दलदली भूमि और सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, जैव विविधता की भरमार है यहाँ पे। देख सकते हैं उत्तर में नॉर्थ सीमा जो है नेपाल से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो है मोहना नदी द्वारा पृथक होता, अलग होता है। यानी पूर्व ईस्ट सीमा यानी कि पूर्व में बहराइच जनपद कोरियाला घाघरा नदी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में सीतापुर एवं हरदोई जनपद और पश्चिम में पीलीभीत और शाहजहाँपुर। ठीक है, ये जो है नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट, ये साउथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपवा क्षेत्र और नदियाँ एवं उनका प्रवाह। तो प्रमुख नदियाँ एवं उनका तंत्र। शारदा नदी, काली नदी जिले की मुख्य नदी जो अक्सर भयंकर बाढ़ और भूमि कटान के लिए चर्चा में रहती है। घाघरा यानी कि कोरियाला जिसे कहते हैं, कोरियाला जिले के पूर्वी भाग में बहती हुई बहराइच जिले की प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है और यह पृथक करती है। फिर उल्ल नदी व शरायन नदी जिले में केंद्रीय भागों में बहती हुई स्थानीय कृषि सिंचाई का प्रमुख स्रोत बनती है। हाल ही में शरायन नदी के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। फिर गोमती नदी का संजाल। गोमती की सहायक नदी पीलीभीत में उद्गमित गोमती नदी जब लखीमपुर की मोहम्मदी तहसील पहुंचती है तब उसमें कई छोटी नदियां मिलती हैं। ठीक है, सहायक नदियां जैसे सुबेता, छोहा, कठिना और आंध्रचोहा नदियों में मोहम्मदी क्षेत्र में गोमती से मिलकर इसे विस्तृत नदी का स्वरूप प्रदान करती हैं। फिर मोहना एवं सुहेल नदी उत्तरी सीमा पर बहने वाली नदियों में जो नेपाल सीमा एवं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पारिस्थितिकी तंत्र को सींचती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं झीलें, प्रसिद्ध ताल एवं जलाशय कौन कौन से हैं। तो झाड़ी ताल किशनपुर वन्यजीव विहार के भीतर स्थित यह अत्यंत प्रसिद्ध प्राकृतिक झील है। शीतकाल में यहाँ हजारों प्रवासी पक्षी और बारहसिंगा के झुंड विचरण करते हैं। देवकली सर्पकुंड ऐतिहासिक देवेश्वर नाथ मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन पवित्र कुंड है। धार्मिक मान्यता है कि राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ के समय यह कुंड है बना हुआ था। ठीक है, ये देख सकते हैं धार्मिक मान्यता की बात की गई। तालाबों का जिला। सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार लखीमपुर खीरी जिले में 14,000 से अधिक तालाब पंजीकृत हैं। राज्य में सर्वाधिक जल निकायों वाला जिलों में से एक है। गोला तहसील में सर्वाधिक तालाब हैं। ठीक है, अकेले गोला गोकर्ण तहसील में सर्वाधिक 4398 तालाब मौजूद हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव स्थापना एवं इतिहास। पर्यावरणविद विली अर्जन सिंह, यहाँ पर देख सकते हैं कि विली अर्जन सिंह के प्रयासों से 1977 में नेशनल पार्क बना और पूर्व में 1958 में सोनारी पूर्व वन्यजीव विहार था। इससे पहले से ये था, इसका इतिहास रहा है। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व 1987। दुधवा नेशनल पार्क किशनपुर वन्यजीव विहार, मैलानी और कार्तनिया घाट बहराइच को मिलाकर दुधवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। गोंडा पुनर्वास परियोजना 1984 से 85 में असम के काजीरंगा और नेपाल के गैंडों को लाकर यह ऐतिहासिक रूप से पुनर्वासित किया गया था। ये देख सकते हैं। जैव विविधता। यह तराई की शारदा सुहेली नदियों के कछार में फैला है। यहाँ राजकीय पशु बारहसिंघा दलदली हिरण का दुनिया का सबसे बड़ा घनत्व पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रहस्यमयी मेढक मंदिर ओयल। ये जो है मडूक तंत्र विद्या पर आधारित अनूठा मंदिर है। भारत का एकमात्र मेढक मंदिर है जो मेढक के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, यह शिव मंदिर लखीमपुर में 11 किलोमीटर दूर, लखीमपुर से कितने 11 किलोमीटर दूर ओयल कस्बे में स्थित है। ठीक है, जो विशाल मेढक की पीठ पर निर्मित है। ऐतिहासिक निर्माण। इसका निर्माण ओयल राजघराने के चहमान वंशी राजा बख्श सिंह द्वारा 19वीं सदी में लगभग 200 वर्ष पूर्व में बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं को रक्षा हेतु कराया गया था।
स्थापत्य शैली इसकी तांत्रिक वास्तुकला की परिकल्पना महान का कपिला तांत्रिक द्वारा की गई। इस मंदिर में शिव जी की सवारी नंदी महाराज की मूर्ति अन्य मंदिरों की तरह बैठी ना होकर खड़ी मुद्रा में स्थापित है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। जहाँ तक होता है वहाँ सब बैठी मुद्रा में होती है, लेकिन यहाँ पर खड़ी मुद्रा में है। और ये एकमात्र भारत का मंदिर है जो मेढक की पीठ पर बना है, मेढक मंडूक तंत्र में। गोला गोकर्णनाथ, जिसे छोटी काशी भी कहते हैं। रावणकालीन इतिहास। शिव मंदिर में मान्यता है कि औरंगजेब ने शिवलिंग को नष्ट करने हेतु आरी चलवाई थी, जिसका निशान आज भी है। बूढ़े बाबा के शिवलिंग पर अंकित है। यहाँ का चैती मेला बहुत प्रसिद्ध है, यानी कि चैती मेला जिसे कहते हैं। देवकली धाम, सर्प एवं स्थली। महाभारत काल में राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की तक्षक नाग से काटने की मृत्यु के बाद सर्पदान यज्ञ इसी स्थान पर कराया था। मान्यता कि यहाँ से सर्प कुंड की मिट्टी घर में रखने से सर्व भय दूर होता है। पालननाथ शिव मंदिर। पालननाथ शिवनाथ जो मंदिर है, झाड़ू चढ़ाने की परंपरा। यहाँ मोहम्मदी बर्बर मार्ग पर स्थित है। यह पौराणिक मंदिर राजा विराट की नगरी से संबंधित है। यहाँ त्वचा के मस्से तिल ठीक होने की मन्नत पूरी होने पर शिवलिंग पर अनोखे ढंग से झाड़ू चढ़ाने का जो है प्राचीन परंपरा रही है। ये जो है धार्मिक स्थल हो गए। और अब इसकी आर्थिक संरचना और औद्योगिक विकास को देखा जाए तो कृषि एवं उद्योग। चीनी का कटोरा। गन्ना एवं चीनी उद्योग। भारी गन्ना उत्पादन के कारण इसे उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। एशिया की विशाल चीनी मिल। गोला गोकर्णनाथ में स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल और पलिया कला तथा कुंभी की चीनी मिल एशिया की सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों में से एक है। अब बात करते हैं पुदीना और मेंथाल की खेती। जिले की बलुई तराई मिट्टी मेंथाल की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, जिसे बड़े पैमाने पर मेंथाल ऑयल निर्यात किया जाता है। ठीक है, और यहाँ जैसे प्रमुख फसलें हैं तो गन्ना, गेहूँ, चावल है। वन संपदा एवं ऊर्जा परियोजना। वन आधारित उद्योग। जिले में शाल या शाखू या सागौन या शीशम के बहुमूल्य वन संपदा के कारण फर्नीचर और लकड़ी नक्काशी उद्योग बहुत फला फूला है। अब बात करते हैं अगर शारदा जल विद्युत परियोजना। शारदा नदी पर बनबसा बैराज की समीप निर्मित यह परियोजना पूरी तराई क्षेत्र की विद्युत और सिंचाई आवश्यकताओं की रीढ़ है। अब बात करते हैं हस्तशिल्प और थारू संस्कृति। थारू जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले हस्तशिल्प को एक जनपद एक उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा संजीवनी यानी अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। जैसे लखीमपुर खीरी की सीमा उत्तर में किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा नदी से निर्धारित होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी को बताना है। तो जैसे कह सकेंगे कि नेपाल देश से मोहना नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, फिर आता है मोहम्मदी क्षेत्र में गोमती नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो जैसे सुकेता, चूहा, कठिना और आंध्र चूहा नदियाँ हैं। ठीक है, मेढक मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था और इसकी अनोखी बात क्या है। तो इससे आप बता सकते हैं चाहमान वंश के राजा बख्श सिंह, है ना। खड़ी नंदी की प्रतिमा स्थापित है। उत्तर प्रदेश के किस शिव मंदिर में झाड़ू दान करने की परंपरा है। तो पालननाथ शिव मंदिर, मोहम्मदी बर्बर मार्ग। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं और आपके कितने क्वेश्चन सही हुई है ये भी बताइए। ठीक है।